दोपहर के 1:30 बज चुके। अभी हम लोग खाना खाने रुके थे नेचर के साथ। तो अभी लांजा सिटी से हम लोग आगे आ चुके हैं और 10 मिनट का हम लोग ने ब्रेक लिया था खाना खाने के लिए। हम लोग फिर से आगे का जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपको जैसे स्क्रीन में दिख रहा है, और लांजा सिटी स्टार्ट होने से पहले काम हाईवे का कुछ हुआ नहीं है, और यहाँ पे भी वैसे ही दिख रहा है। देखते आगे कहाँ तक ऐसा सीन रहेगा। नज़दीक है रत्नागिरी स्टेशन या रत्नागिरी सिटी, यहाँ से नज़दीक है। लेफ्ट साइड में ये हाईवे जो है वो रत्नागिरी सिटी नहीं जाता, ये बाहर से निकल जाता है, बहुत दूर से निकल जाता है। बाहर से मतलब बहुत दूर से निकल जाता है। लेफ्ट साइड में एक रोड दिखता रहेगा जो थोड़ा सा नीचे है, बट उसका काम लग रहा है कम से कम 70% हो चुका रहेगा। फ्लैटन हो चुका है एरिया, बट 30% काम बाकी है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं MEP के ट्रक्स जो पार्क किए हुए हैं लेफ्ट साइड में। और वहाँ से हम लोग अभी आगे निकल चुके हैं। पाली के बाद में बड़ा सिटी, पाली छोटा सा ही सिटी है, जंक्शन पॉइंट है। लांजा के बाद में चिपलून बड़ा सिटी आएगा। नेक्स्ट राइट। सामने आपको व्यू दिख रहा है दूर तक का। आज संडे है और दोपहर का टाइम है, तो अभी पब्लिक इस रूट से ट्रैवल नहीं करती दोपहर के टाइम में, इसलिए हमें ट्रैफिक कम मिला। और मे बी हाईवे बनने के बाद ट्रैफिक थोड़ा बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है, बिकॉज लॉन्ग रूट जो कर्नाटक या केरला उस साइड जाने वाली जो पब्लिक है वो इस रोड से जाएगी, जो अभी मुंबई बैंगलोर हाईवे से जाती है। जो कोस्टल कर्नाटका के लोग हैं वो इस रूट को प्रीफर कर सकते हैं। फिलहाल तो ट्रैफिक कम है, देखते हैं। स्लोप है, अभी मेरे सामने टैंकर चल रहा है, इसलिए आपको स्लोप उतना क्लियर विजिबल नहीं है। अभी मैं दिखाता हूँ। या 20 डिग्री एंगल का ये स्लोप रहेगा। उतरने के बाद में हाथखंबा पहुंचे। हाथखंबा भी एक जंक्शन ही है, तो हाईवे से जो कोस्टल साइड जाने के लिए बहुत सारे से स्पॉट्स है जहाँ पे जंक्शन है। गणपतिपुले टूरिस्ट स्पॉट है।
रेलवे स्टेशन के आसपास है। शायद रेलवे स्टेशन पीछे गया, उसको जाने वाला रास्ता पीछे चला गया। संगमेश्वर से थोड़ा पीछे सोनगिरी गांव के थ्रू पास कर रहे हैं। संगमेश्वर यहाँ से 7 किलोमीटर दिखा रहा है। रोड तो 4 लेन नहीं है, बट 2 लेन का रोड भी अच्छा है। आप आराम से 60-70 की स्पीड में गाड़ी चला सकते हो। हालांकि अभी ट्रैफिक कम है तो मैं 60-70 की स्पीड में आराम से गाड़ी चला रहा हूँ। ये हरियाली आपको सिर्फ ओल्ड हाईवे पे ही दिखेगी। न्यू हाईवे पे आपको सीमेंट का रास्ता और 4 लेन नहीं दिखेगा। जो मुंबई गोवा हाईवे पे पहले हरियाली रहती थी, दोनों साइड से कवर रहता था पेड़ों से रोड, तो जर्नी अच्छा होता था, प्लेजेंट होता था। अभी स्पीड ही होगा। रेलवे का फ्लाईओवर दिखेगा। मैं गाड़ी स्लो करता हूँ, शायद आपको दिख रहा है तो पता नहीं, बट रेलवे का फ्लाईओवर है लेफ्ट साइड में। ये हम लोग संगमेश्वर 2 या 3 किलोमीटर पीछे है। दूर दूर तक कोई व्हीकल नहीं है। अभी हम संगमेश्वर पहुंच चुके हैं और राइट साइड में मुझे संगमेश्वर का एसटी डिपो है। रिक्शा स्टैंड। यहाँ से पनवेल 255 किलोमीटर है। इसके आगे आएगा चिपलून और उसके बाद है खेड़। संगमेश्वर में मैंने एक हाई स्कूल का नाम पढ़ा, पैसा फंड हाई स्कूल। पैसा काढून देने में नया ब्रिज बना रहे, शायद काम स्लो चल रहा है। तो थियोरेटिकली अगर हम लोग 60 की स्पीड में ट्रैवल करें तो 4-4.5 घंटे में पहुंचना चाहिए पनवेल। मतलब शाम के 6:30-7 बजे हम लोग पनवेल या 7:30 बजे पनवेल होना चाहिए, जो कि नहीं होने वाला। हाँ, 4 लेन होने के बाद में शायद हो सकता है। लेफ्ट टर्न है संगमेश्वर रेलवे स्टेशन जाने के लिए। आजू बाजू में कुछ नहीं है, दूर दूर तक ये स्पीड ब्रेकर थे, ट्रिपल स्पीड ब्रेकर, जो हम लोग थ्रू
गाड़ियों की वजह से घिस गए थे। सीधे अमेरी हम पहुंच चुके हैं। ये जो पीछे गई बस वो थी मुंबई मान। ये शायद डे टाइम की एक ही बस है, तो मैं कभी शायद फ्यूचर में सोच सकता हूँ उससे आने का। अर्ली मॉर्निंग निकलती हूँ मुंबई से और मालवण जाती है, तो शायद अभी 3 बजे, तो 6 या 7 बजे तक पहुँचनी चाहिए वो मालवण। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे लांजा के बाद मुझे बहुत कम प्लेसेस में जिस टाउन से हम थ्रू कर रहे वाया ट्रैवल कर रहे हैं उसके नाम दिखे, उसमें से ही एक नाम दिखा था शिंदे अमेरी। लोकेशन नेम पता का फ्लैग या कोई होल्डिंग लगी होनी चाहिए, होने को पता चले कि हम लोग एग्जैक्टली हैं कहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे अभी भी GPS उतना एक्चुअली काम नहीं करता बिकॉज ऑफ नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क। तो एग्जैक्ट स्पॉट पता चलने के लिए ज़रूरी है। सोर्स था यहाँ पे आरवली। लगभग लांजा सिटी स्टार्ट होने के पहले ये सीमेंट का रोड दिखा था हमें। उसके बाद में अभी हम लोग कहाँ है, यहाँ पे कोई कुछ लोकेशन नाम नहीं दिखा है, बट संगमेश्वर के बहुत आगे और चिपलून से कहीं नज़दीक ये हमें थोड़ा सा सीमेंट का रोड दिखा। वो भी शायद पैचेस में है, गाड़ी का आवाज़ सुन सकते हैं। थोड़ा सा पैच था, अभी पता नहीं आगे क्या होना है। अपोजिट साइड में मुझे दिख रहा है कि काम हो चुका है, पता नहीं अभी वो कब चालू करेंगे, बट एटलीस्ट ऐसा रोड अभी मिले तो भी चलेगा। कैमरा सक्शन कब से निकल नीचे गिर गया था। यहाँ पे कोई तो घाट है, बट घाट स्टार्ट इतना ही लिखा है। कोई कौन सा घाट है, क्या है, कुछ तो बताओ। तो फिर से खत्म हो गया। विलेज से आगे आ चुके हैं। घाट था तो घाट की चढ़ाई और ये अभी हम लोग घाट उतर रहे हैं, तो इसका रोड कंडीशन बहुत ही ख़राब है। घाट के ऊपर थोड़ा सा एक पैच था जहाँ पे सीमेंट का रोड बना हुआ था, बाकी तो ये आप देख ही रहे हैं। पहुंचे सावरडे से आगे चिपलून आएगा। बस स्टैंड लेफ्ट साइड में। कहाँ गया बताऊंगा कहाँ तक ये सीमेंट का रोड है। आई होप लंबा डिस्टेंस तक होना चाहिए।
का रोड कंडीशन बहुत ही ख़राब था। उसके आगे थोड़ा सा हमें पैच मिला जहाँ पे सीमेंट का रोड था। आगे फिर से वही है। अभी हम कामथे पहुँचे, कामथे विलेज। अच्छा, कामथे रेलवे स्टेशन है। ओके, तो अभी भी हम लोग चिपळूण से पीछे है, बट ये शायद हम लोग चिपळूण के नज़दीक पहुँच चुके हैं। रोड के पैरेलल चलती है। अच्छा खासा लंबा तक होना चाहिए। मुंबई के डायरेक्शन जाने वाला भी रोड बन चुका है, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में। बट पता नहीं इसको अभी तक चालू क्यों नहीं किया। अगर चालू कर देंगे तो अच्छा होगा। मे बी ये डिवाइडर पे काम बाकी रहेगा, वो होने के बाद कामथे से आगे का जो रोड है वो मुझे दिख रहा है अच्छा खासा बना हुआ। किलोमीटर लेफ्ट में है गुहागर। और पिज़्ज़ा लवर्स, हम लोग चिपळूण पहुंच चुके हैं। ये लेफ्ट साइड में आपको डोमिनोज मिलेगा, जो जहाँ तक मुझे याद है चिपळूण में ही है। और हम लोग चिपळूण सिटी में आ चुके हैं। ये देखिए सामने नाम दिखेगा आपको चिपळूण। तो आधा जर्नी हमारा हो चुका है।